प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदे माता जी को हृदय में धारण करते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आप लोगों से निज जीवन के अनुभव शेयर किए थे अभी कुछ समय पहले, और ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप से, पर्सनल पे कई रिस्पांस मिले और ऐसा लगा जैसे गुरु कृपा आप लोगों के माध्यम से बरसी। उसी श्रृंखला में आगे कुछ अनुभव शेयर करने का मन है और सबसे अनुरोध है कि अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आपने सीखा है तो प्लीज़ हम सबको ऑडियो के माध्यम से भेजिए, जिससे हम लोग समझ सकें। जैसे चाणक्य जी ने कहा है ना कि अगर केवल अपने ही जीवन से सीखोगे तो हजारों जीवन कम पड़ जाएंगे। इसलिए सबके जीवन को देखते रहो और बिना किसी के जीवन को जज करे सीखते चलो। किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनानी है, किसी के लिए कोई इम्प्रिंट भी मन में क्रिएट नहीं करना है, पर जहाँ सीखने योग्य कुछ मिल रहा है तो उसे तुरंत सीखने का प्रयास करते चलो। तो अगर आप लोगों के मन में भी कुछ ऐसा है जो आपने अपने जीवन से सीखा है और अब आप आनंदित प्रसन्न रहते हैं, तो फिर इस तरह का कोई ऑडियो है तो अपने इंट्रोडक्शन के साथ उसे जरूर शेयर कीजिए। आपका नाम, आपका शहर और फिर आपका प्रसंग। आगे उसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं कि गुरुदेव की इतनी इतनी अद्वितीय की कृपा है, इतनी इतनी असीम कृपा है कि हर परिस्थिति में मन स्थिति को कैसे बदल के रखना है, कैसे किस दृष्टिकोण से किस चीज को देखना है, ये गुरुदेव ने ऐसा सिखाया है कृपा करके कि आज अगर उन अनुभवों को, उन चीजों को याद करती हूँ तो कैसा लगता है कि अरे मैं कैसे कर गई। फिर समझ में आता है कि बेटा तुम थी कहाँ, वो परम पिता परमात्मा तुम्हें गोदी में लिए बैठे थे, सब कुछ तो वही कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारा अहंकार तो आ ही जाता है, मैं का भाव, इसे धुलते धुलते समय लगता है। तो कुछ क्षणों के लिए हम मान लेते हैं कि हमने किया, लेकिन तुम थी नहीं, वो करवा रहे थे। आज जब मैं पीछे पलट के कुछ चीजें देखती हूँ तो फिर रियली ऐसा लगता है कि कैसे करवा के ले गए गुरुदेव। तो इसी श्रृंखला में एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। बहुत अजीब लगेगा आपको ये सेंटेंस जो मैं बोलने जा रही हूँ सुनने के लिए, लेकिन बिलीव मी ये काम करता है। मेरे जीवन में तो किया। अगर मूल भाव सच्चा है, ना कहना सीखिए, ना कहना सीखिए। मैं फिर दोहरा रही हूँ, ना कहना सीखिए। अब बड़ा अजीब लगेगा कि कैसी बात कर रहे हो, मना कैसे कर दें। भाई हम ससुराल में हैं, हम अपने परिवार में हैं, कोई हमें कुछ काम कह रहा है, हम नहीं करेंगे तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा और हम तो उसको भड़का देंगे और क्रोधित हो जाएगा वो। तो ऐसे कैसे मना कर दें किसी काम को, ये क्या तरीका हुआ कि ना कह दें, है ना। ये सब चीजें मेरे दिमाग में भी चली। लेकिन देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करती हूँ। हमें सबको हमारी कैपेसिटीज पता होती हैं। किसी की मानसिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कोई ऑफिस वाले भी हैं, घर वाले भी हैं, किसी की शारीरिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन हमें हमारी कैपेसिटीज पता होती हैं। अब एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो मैं एक फीमेल सिचुएशन का एग्जाम्पल उठा रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में 30-40 मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, और आपके फैमिली मेंबर आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 30-40 लोगों का जो है तुम खाना बना लो। कोई बुरी बात नहीं है। वंदने माता जी ने तो हजारों को खाना खिलाया है और अपने हाथ से बना बना के खिलाया है, तो बहुत ही प्रेम भाव से बिल्कुल खिलाना चाहिए। लेकिन उस पल आप अपनी कैपेसिटी चेक करो, आपके शरीर की क्या कैपेसिटी है, आपकी मन स्थिति क्या बन रही है, और क्या ये सुन के कि 40 लोगों का खाना बना के खिलाओ आप प्रसन्न हो, आप आनंदित महसूस कर रहे हो। तो सबसे पहले तो अगर आपकी शारीरिक क्षमता अलाउ करती है तो फिर किसी भी ऐसे काम को ना नहीं करना जहां आपकी कैपेसिटी है लेकिन आपका मन का चोर चोरी करना चाहता है ना। होता है ना, मन का चोर चोरी। ये मन बहुत, और इसको डिक करने में समय लगता है। ये मन जो है वकालत करने लगता है आपकी गलत की भी। हमारे मन में गलत भाव आएगा और ये मन उसकी वकालत करने लगेगा, है ना। सबसे पहले तो आत्मीयता का भाव यही है कि हाँ माँ, हाँ मम्मी, अगर आप बोल रहे हो, आ रहे हैं, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी और करूंगी। लेकिन फिर भी कैपेसिटी चेक कीजिए अपनी। अगर आपको लगता है कि आप शारीरिक स्तर पे उतने मजबूत नहीं हो कि आप इतना सब लोगों का मैनेज कर सको, है ना, तो और केवल भय के कारण आप उसको बोल रहे हो कि अब मैं, क्योंकि मेरी मम्मी ने कह दिया, क्योंकि मेरी फैमिली चाहती है, तो मैं उनको खुश करने के लिए ये काम कर दूं, तो बिलीव मी दैट विल बी अ टेम्परेरी हैप्पीनेस। आप उनको खुश करने के लिए कोशिश करोगे, लेकिन आप वो खाना जो बनाओगे ना, वो प्रसाद नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसमें आपके भाव प्योर और पॉजिटिव ट्रैवल नहीं करेंगे। एक तो आप बाहर स्वरूप बना रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है बनाने की, आपका मन नहीं है, और आपके अंदर कहीं चिड़चिड़ाहट और क्रोध का भाव भी चल रहा होगा, मुझसे क्यों एक्सपेक्ट किया।
इससे अच्छा आप प्रेम से अपनी फैमिली से कहो कि माँ, पापा मैं कर तो सकती हूँ, मैं करना भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी क्षमता इतनी नहीं है, तो मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, है ना? आप या फिर हम बाहर से बनवा लेते हैं या जो भी आपके घर की व्यवस्था हो, लेकिन हृदय में प्रेम भाव रख के ही ये बात बोलनी है। अगर आपके हृदय में कहीं भी गुस्सा, क्रोध या इरिटेशन या जेलसी या मुझसे क्यों कहा, ये एक्सपेक्ट ही क्यों किया, इस तरह के भाव हैं, तो ना मत कहिए। तो ना मत कहिए। पहले अपने भीतर के मनोभावों को ट्रैक पे लाइए, उनमें आत्मीयता भरिए, उनमें करुणा, प्रेम, कंपैशन, संवेदना भरिए और उसके बाद ना कहना सीखिए। किसी भी काम में एक ना कहना होता है, क्रोध में ना कह दिया, मैं ये काम क्यों करूँ? व्हाई मी ओनली? तुम कर लो, आप कर लो, आपसे होता तो आप कर लो। इस तरह के जवाब बहुत कॉमन होते हैं, हम लोग दे देते हैं घर में 1 मिनट में, है ना? लेकिन उनके पीछे भाव क्या होता है? गुस्सा। भाव क्या होता है? अधिकार का, कर्तव्य का भाव नहीं होता। जब कर्तव्य अंदर से कर्तव्य की इच्छा जागृत हो जाएगी ना, तो ना कहने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जब अंदर कर्तव्य का बोध हो जाएगा, तो ना कहने की इच्छा खत्म हो जाएगी और आपका आचरण ऐसा हो जाएगा कि लोग आपसे इस तरह की कोई अनजेन्युइन डिमांड करेंगे ही नहीं और कई बार तो हम जेन्युइन डिमांड्स को भी नहीं करना चाहते हैं। आजकल की परिस्थिति ले लें अगर सबको घर का काम करना पड़ रहा है ना? और कुछ फैमिली में कोऑपरेशंस मिलता है, लेकिन बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जहाँ किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं होता और फीमेल्स को ही करना पड़ता है सारा काम या कहीं पे फीमेल डोमिनेटिंग है तो मेल्स को ही करना पड़ रहा है। अब अगर आप वो काम प्रसन्नता से कर रहे हो तो आप अपनी प्रसन्नता बना के रख पाओगे। लेकिन अगर वो काम आप प्रेशर से कर रहे हो, आप इरिटेट होके कर रहे हो कि मुझे ही करना पड़ेगा, मैं तो मरती-खपती रहूँ या मैं एकदम दुखी हूँ, मेरी वाइफ मेरा सपोर्ट नहीं करती, मेरे बच्चे मेरा सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होगा? ये लॉकडाउन अगर बढ़ गया तो आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं अपने अंदर, नेगेटिविटी का एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। काम थोड़ा लेट हो जाएगा चलेगा, लेकिन पहले भीतर बैठ के खुद को सुलझाइए, खुद को हल कीजिए, खुद के को अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये कैसे होगा? फिर लौट फिर के बाद वही श्रद्धा पे आ जाती है और विश्वास पे आ जाती है। एक अदृश्य सत्ता के प्रति श्रद्धा रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिलीव मी, इसीलिए उपासना की महत्ता है। जब आप उपासना करते हो तो आप जाते कहाँ हो असल में? कोई भगवान कहाँ है? कोई इधर-उधर थोड़े ना दिख रहा है। आप जब उपासना रेगुलर और नियमित करते हो तो आप अपने भीतर, अपने अंदर इतना गहरा प्रवेश कर जाते हो कि एक-एक भाव, एक-एक विचार आपका आपसे पूछ के ही आपके अंदर जाता है। और वो आपसे नहीं पूछ रहा, आपके मैं, आपके अहम भाव से नहीं पूछ रहा है वो। वो एक-एक भाव, एक-एक विचार आपके अंतःकरण से उस प्रभु का उत्तर होता है। वो बता रहे होते हैं कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ गलत है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए और छोटा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल लिया था। देखिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ कितनी गलत है, कितनी सही है, ये जो पैमाना है ना, ये बैरोमीटर कि ये पाप छोटा, ये पाप बड़ा, ये हम मनुष्यों ने बनाया हुआ है कि ये इस श्रेणी का पाप है, वो इस श्रेणी का पाप है, वो इस श्रेणी का। भगवान की दुनिया में गलत गलत है, सही सही है और हाल तो कोई सही गलत चीज़ है ही नहीं, लेकिन श्रेणियाँ डिवाइडेड नहीं है, ठीक है? जैसे अगर कोई काम आप कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को पता है कि ये अनुचित है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, तो वो काम उतना ही गलत है जितना किसी का खून करना या किसी का चोरी करना। जैसे आपको पता है कि हमें अल्पाहार खाना चाहिए, आपको पता है कि खाने में संयम होना चाहिए, आपको पता है एक ओवर ईटिंग तो बहुत खराब चीज़ है, आपको पता है अच्छे से, ये ज्ञान आपके पास है। लेकिन फिर भी अगर आप अभक्ष्य आहार खा रहे हो, आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो ये भी उसी श्रेणी का पाप है, जिस श्रेणी का पाप चोर को चोरी करते हुए पता होता है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अपने मन में डिजाइनिंग कर ली, अरे ये तो छोटी सी बात है और इस चक्कर में रोज ओवर ईटिंग कर जाते हैं, है ना? और चोर को ऐसी नजरों से देखेंगे, को दूसरे को जो गलत कर रहा है उसको ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि जो हम अपना गलत कर रहे हैं ना उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक श्रेणी बना ली, लेवल्स बना लिए कि अरे ये तो छोटी गलती है, ये तो बड़ी गलती है। कोई गलती छोटी या बड़ी नहीं होती। आत्म परिष्कार के समय में गलती गलती है। अगर आपको पता है कि आप आत्मा के मूल स्वभाव, मूल गुण से अपोजिट कुछ कर रहे हैं, तो उस पे तुरंत काम करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए चाहे आपको अपने इष्ट, कौन से इष्ट? वही जिन्हें देखा नहीं, वही जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है, वही जिनको आपने मान लिया कि वो हैं, उनके चरण पकड़ के बैठ जाइए, अपनी जप, उपासना, ध्यान बढ़ा दीजिए, लेखन बढ़ाइए, आप जो तरीका अपनाना चाहें, आप इधर से ऑडियो सुनिए, उधर से ऑडियो सुनिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उस वृत्ति पे उसी समय, उसी पल से काम करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा समय लगता है, अगेन फिर बोलेंगे कि ओवरनाइट चीज़ नहीं है और थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन जब हो जाता है ना, तो बहुत आनंद आता है और फिर गिरते पड़ते रहते हैं।
देखिए, कोई भी चीज़ आपने अकम्प्लिश कर ली, कोई भी छोटा गोल लिया, वो पूरा हो गया। जैसे ही गोल पूरा होता है ना, बिलीव मी, ये मैं आ जाता है फिर से मैंने कर लिया, ये भाव तुरंत आने लग जाता है। और जैसे ही ये भाव आता है मैंने कर लिया, आप तुरंत गिर जाते हो क्योंकि आपने किया ही नहीं था। किसी अदृश्य सत्ता ने आपसे करवाया था। और ये जो है मैं, ये बार-बार भारी पड़ जाता है। ये कहता है मैंने कर लिया, और उसी समय हम फिर से नीचे गिर जाते हैं। फिर हमें रियलाइज़ होता है, अरे! ये क्या हुआ? सेम टाइम इन सब प्रैक्टिसेस के टाइम पे, इन सब प्रैक्टिसेस को करते हुए अपने मन में हीन भावना या गिल्ट फीलिंग मत आने दीजिए। गिल्ट फीलिंग उतनी तो अच्छी है जो आपका मनोबल बढ़ाए, लेकिन जो आपको नीचे पुल डाउन कर ले, ऐसी गिल्ट फीलिंग को अपने से बहुत दूर रखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक तो गिल्ट फीलिंग एक एक ना एक्सक्यूज़ भी हो जाती है कई बार। अरे हमसे तो होता ही नहीं, और हम ड्रॉप कर देते हैं। हम हमारा ये मन मित्र बन जाए तो बहुत अच्छा, और जब तक ये मित्र नहीं बन रहा तब तक ये ऐसे-ऐसे काम करता है। तो ये जो गिल्ट फीलिंग है ना, कई बार हमें एक्सक्यूज़ेज़ देने में हेल्प कर देती है। अरे अब ठीक है, जाओ ना, नहीं हो रहा तो क्या करें? नहीं, आपका गिल्ट आपका मनोबल बढ़ाए उतना रहना चाहिए, उस लेवल पे रहना चाहिए। लेकिन आपका गिल्ट आपका डिप्रेशन बन जाए, नहीं, इस गिल्ट को उतना बढ़ने नहीं देना। और ये होगा कैसे? उस विश्वास के साथ, उस श्रद्धा के साथ, जो आपने अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, जिन्हें आप हर पल, हर क्षण अपने अंग-संग मान के चल रहे हैं, अपने साथ मान के चल रहे हैं, है ना? उन पे विश्वास करने से होगा, जप से होगा, ध्यान से होगा, उपासना, वही आधा घंटे की बात। जो 24 घंटे भगवान को देने चाहिए, उन 24 घंटे में से कम आधा घंटा तो निकालो मैथ्स की पाइथागोरस थ्योरम, मैथ्स की थ्योरम सॉल्व करने के लिए। वही एग्ज़ैक्ट वही वाली इक्वेशन। तो इसलिए आज से, अभी से, इसी पल से इस उपासना के क्रम को शुरू कीजिए, और फिर जब जप रूपी साबुन से चित्त के संस्कार धुलने लगेंगे ना, तो आप जीवन में इतना आनंद, इतना असीम शांति आप अनुभव करोगे, और धीरे-धीरे लोगों की एक्सेप्टेंस भी आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, शुरू में यात्रा मुश्किल होती है, शुरू में लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता, और शुरू में आपके अंदर भी भय आ जाता है। किस तरह का भय? अरे! 2 नाव में एक साथ सवार होके चलने का भय। भई भौतिक जगत को पकड़ूँ कि सूक्ष्म जगत को पकड़ूँ? एक तो ये भी हो जाता है। एक ये भय बहुत कॉमन है कि अरे ऐसा ना हो दुनियादारी छूट जाए, पति छूट जाए, गृहस्थी छूट जाए, बच्चा छूट जाए। कुछ नहीं छूटेगा। कुछ छूट ही नहीं सकता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप अपने भीतर के प्रेम का विस्तार कर रहे हो। आप अपने आत्मा का विस्तार कर रहे हो, और जब भीतर के प्रेम का विस्तार होगा, तो कुछ छूट कैसे सकता है? फिर तो सब कुछ एक ही हो जाएगा। इनफैक्ट आप ज़्यादा ज़िम्मेदारी से, विदाउट आसक्ति उनके प्रति अपने कर्तव्य निभा पाओगे। अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से पूरी कर पाओगे, और उसमें जो आत्मिक संतोष और सुकून मिलता है ना, उसका वो गूँगे का गुड़ है, उसका आनंद बताया नहीं जा सकता। और फिर हर पल सीखना है, ये तो निश्चित है कि हम सीखने ही आए हैं, और हर पल सीखना है, तो ये भी सीखने में एक कदम है। लेकिन हम अपना कदम उठाएँ। हमने लास्ट ऑडियो में बात की थी ना कि शरीर भाव की बात, तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत स्टार्टिंग में जब ये प्रैक्टिसेस गुरुदेव ने शुरू करवाई थी, तो एक सत्संग था, और एक सत्संग में एक भैया सत्संग सुनाने आते थे। उन्होंने मुझे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। अंकुर भैया नाम है उनका। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, मतलब गुरुदेव जीवन में बचपन से हैं, जन्म से हैं गुरुदेव ने, और उनको जान रहे हैं। देखो, गुरु को जानना, अपने इष्ट को जानना, मानना, महसूस करना, जीना, ये अलग-अलग लेवल हैं, अलग-अलग पड़ाव हैं। जानते तो बचपन से ही थे, मानने भी लगे, और फोर्सफुली मानने लगे, फिर महसूस करना, फिर अनुभूति के स्तर पे देखना, फिर उस आनंद को फ़ील करना, ये अलग-अलग चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ता है। तो गुरुदेव क्या चाहते हैं ये तो बहुत कुछ पता था, लेकिन वो सब करना कैसे है वो मुश्किल हो रही थी, वो पता ही नहीं था। करना है ये पता है, पर टूल्स नहीं समझ में आ रहे थे। तो वो भैया ने सत्संग लिया कुछ दिन, और इतना, मैं आज भी, मतलब मेरा हृदय उनके लिए अनंत स्नेह से भरा हुआ है, और इतना ग्रेटिट्यूड उनके लिए मन में है। उन्होंने छोटे-छोटे टूल्स दिए, बहुत सुंदर टूल्स। तो एक सत्संग में उन्होंने बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, इसका अभ्यास करो। बार-बार खुद को याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उन्हीं दिनों हाथ जला, और इसका अभ्यास चल रहा था। बार-बार हम खुद को सबकॉन्शियस में जो भी फीड करो, वही काम होने लगता है। तो हम अपने आप को याद दिला रहे थे कि हम तो आत्मा हैं, हम तो आत्मा हैं। बिलीव कीजिए, मेरा हाथ जला, और मैं अपने हाथ की तरफ ध्यान से देखी, 5 मिनट जलन हुई, और मैंने कंटिन्यू देखा, और फिर बोला, जला कौन? जला तो शरीर है। मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, घाव अपनी जगह, लेकिन दर्द महसूस होना बंद हो गया। वो ऐसे, और फिर अब अगर मैं उस अनुभव के लिए ललायत हो जाऊँ और चाहूँ कि मुझे बार-बार वही अनुभव मिले, तो ये उस अनुभव के प्रति मेरी आसक्ति हो जाएगी, है ना? उस समय ये एक्सपीरियंस गुरुदेव ने इमीडिएटली करा दिया, और 4-5 दिन वो अच्छा खासा जला रहा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। लोगों को देख के लग रहा था कि मुझे तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जैसे ही मुझे तकलीफ होती थी, मैं याद दिलाती थी खुद को, अरे मैं कौन हूँ?
मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, और चोट तो शरीर को लगी है, तो ये शरीर तो बदल जाएगा। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है ना, वो जीवन को बहुत खूबसूरत बना देती है। आगे भी मतलब दिल में इतना है ना, गुरुदेव की ये गाथा और जीवन की ये गाथा गाओ तो पता नहीं कितनी लंबी चलेगी। तो आगे भी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे कुछ-कुछ, जब भाव मिलेगा, जब मन करेगा, प्रैक्टिकल टूल्स कि करना कैसे है? करना तो बहुत कुछ है और सब कुछ पता है, लेकिन कैसे करना है? टूल्स, तो इन टूल्स पे आगे भी बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।